पहली बात तो रिवीजन जो है वो थ्योरी से ना करें, क्योंकि थ्योरी से रिवाइज करने पे आपको कभी बाउंड्री फील नहीं होगा और आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये चैप्टर या ये टॉपिक मेरा हो गया है। एक मानसिकता बच्चों में रहती है, क्योंकि बचपन से जिस तरीके से वो एग्जाम देते आए हैं उनकी आदत होती है कि 100% नंबर आना चाहिए। बट आप जो एग्जाम अभी दे रहे हो वहां पे 50% 60% पे भी आप एनआईटी के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो 4-5 क्वेश्चंस में अगर आप इनके करके आ जाओगे तो 20 नंबर पक्का है, प्लस बहुत समय आपके पास बचेगा मैथ्स के पेपर को देने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो भाई, बहुत बच्चों के मन में ये बैठ गया है कि हमारा जनवरी अटेम्प्ट थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, या हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, और अब हम क्या करें, अप्रैल अटेम्प्ट भी हमें लगता है खराब हो जाएगा। तो बेटा, ऐसी सोच को तो पहले उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, यानी वो समय में पीछे है तो आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन समय में जो आगे है, यानी आपका अप्रैल अटेम्प्ट, अगर अभी भी आप एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ, अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना सेट करके, अपने आप को समझ करके, इन 1.5 महीने में भी अगर आप अच्छे से फोकस करोगे चीजों पे और करेक्ट चीजों को पढ़ के जाएं, किन चीजों में आपने जनवरी अटेम्प्ट पे गलतियां की हैं उन चीजों को ध्यान दें, उन चीजों को सुधारने की कोशिश करें। इन चीजों को अगर आप अपने अंदर ले आते हैं, और इसमें बहुत समय नहीं लगेगा बेटा, मैं बहुत सारी बातें जो बता रहा हूं उसमें आपको नॉलेज गेन करने की बात नहीं है, जितनी नॉलेज अपने पास है उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। और उसके एप्लीकेशन में कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं जो हम बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब हम फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो हमें बाद में पता चलता है यार ये गलती हो गई। तो मैं आपको उन्हीं कुछ बेसिक चीजों में, जिसमें समय के हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि अब अपने पास 1.25 महीना 1.5 महीने का टाइम है, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें ये नहीं बोलूंगा कि आप सारा अपना बैठ के पढ़ने लग जाओ। तो जितना अपन ने पढ़ा है प्लस मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा। जैसा पेपर आपने अप्रैल जनवरी का देख लिया तो आपको एक आइडिया हो चुका है कि कैसा पेपर पूछा जा रहा है, तो अब आपकी तैयारी भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें जो मैं बोलूंगा कि आपको कर लेना चाहिए। तो अभी क्योंकि बहुत कम समय बचा है अपने पास, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आप जो अपना रिवीजन करें वो सबसे पहले तो क्वेश्चन से ही करें, बहुत ज्यादा थ्योरी में ना खोएं। और क्वेश्चंस में भी जो आप रिवीजन कर रहे हैं, अब आपको बहुत सारे मटेरियल मिले होंगे जो आपके शीट्स, मॉड्यूल्स, डीपीपी ये सब होंगे, लेकिन अब उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने से फायदा नहीं है। तो अब आप रिवीजन भी जो क्वेश्चंस करें बेटा, उसमें मेरा सजेशन होगा पीवाईक्यू। और जब आप पीवाईक्यू भी करें तो उसमें आप कोशिश करें कि लास्ट 5 इयर्स केवल करके तो मिनिमम जाएं। देखो, ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूं लास्ट के 1.5 मंथ का है, ये पूरे साल की स्ट्रैटेजी नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि समय के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। तो यहां पर जो रियलिस्टिक चीजें आप कर सकते हो, पहली बात तो रिवीजन जो है वो थ्योरी से ना करें, क्योंकि थ्योरी से रिवाइज करने पे आपको कभी बाउंड्री फील नहीं होगा और आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये चैप्टर या ये टॉपिक मेरा हो गया है। तो पहला जो रिवीजन अब आप करोगे, जो भी आपको करना है, थ्रू क्वेश्चंस करें, पीवाईक्यू लास्ट 5 इयर्स, इसके बियॉन्ड जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट पेपर्स देते रहें। टेस्ट पेपर्स देते रहें, टेस्ट पेपर्स को देकर के एनालाइज करें कि किन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, किन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। जो नहीं बनता है बेटा, उसमें भी 2 चीजें होती हैं। एक होता है कंसेप्ट ही आपको नहीं पता था, कंसेप्ट ही आपको नहीं पता था, और दूसरा होता है कैलकुलेशन में आपने गलती किया, कैलकुलेशन में आपने गलती किया। तो देखो बेटा, कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो मैं बोल सकता हूं कि वो वहां पर सही नहीं हो सकता। अभी या जो अपने पास 1.5 महीने का समय है उसमें बहुत सारे चीजों को अपन अभी कर नहीं सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं बेटा। थ्रू आउट माई जर्नी एज अ टीचर जो मैंने देखा है कि बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन
वो क्वेश्चंस नहीं करने का जो उनमें इफेक्ट दिखता है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो बेटा, अगर आप चाहोगे तो अभी के 1.25 महीने में पेपर्स या क्वेश्चंस दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको एनालाइज करें कि किन टॉपिक्स के क्वेश्चन अपने से आराम से बन जाते हैं, किन टॉपिक्स में मुझे दिक्कत होती है उनको मार्क कर ले, किन टॉपिक्स में, जैसे आयनिक की बात करूं अगर केमिस्ट्री में, तो कंसेप्चुअल मिस्टेक से ज्यादा वहां कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो उन सब चीजों को ध्यान देना है बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक कैन बी इंप्रूव्ड अगर आप अगले जो भी समय अपने पास है उसमें इन चीजों पे ध्यान दे जो मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज करें। और इसका फायदा क्या होना चाहिए, तब जब आप अप्रैल अटेम्प्ट देने जाए, जब आप अप्रैल अटेम्प्ट देने जाएं तो आप उन्हीं टॉपिक्स को पहले अटेम्प्ट करें बेटा जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे, मतलब जिनमें आप अच्छा कर पा रहे थे। अभी तक जितने भी टेस्ट हो रहे थे आपके इंस्टीट्यूट में, उनमें अगर जो टॉपिक्स आप अच्छा कर रहे थे उन्हीं को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 फॉलो करोगे। आजकल यही हो रहा है बेटा कि हम सीक्वेंस में क्वेश्चंस करने जाते हैं, बीच में एक क्वेश्चन आता है, हमारा समय लेके चला जाता है, यानी वो क्वेश्चन हमें 2 से 3 मिनट में करना था, हम यही नहीं समझ पाए 5-10 मिनट तक कि ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर, ये बहुत बड़ा टाइम किलर होता है। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट बोलोगे, इन टाइम यू हैव टू स्कोर। तो कृपया करके इस एनालिसिस का फायदा यह होना चाहिए कि जब आप अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर देने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में ये टॉपिक के क्वेश्चंस मैं पहले करूंगा, केमिस्ट्री में ये टॉपिक के क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, फिजिक्स में ये टॉपिक के क्वेश्चन मैं पहले करूंगा। उसके बाद अगर मेरे पास समय बचता है तो जिन टॉपिक्स में मेरा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं है, यानी मैंने उसमें ज्यादा क्वेश्चंस या सवाल नहीं बनाए हैं, उनको जाकर के मैं एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करूंगा। नेगेटिव भी है, टाइम भी है। तो इस चीज को अपने अंदर बैठाएं बेटा कि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस नहीं करने की जरूरत होती है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं फॉर योर सिलेक्शन। तो ये एक मानसिकता बच्चों में रहती है, क्योंकि बचपन से जिस तरीके से वो एग्जाम देते आए हैं उनकी आदत होती है कि 100% नंबर आना चाहिए। बट आप जो एग्जाम अभी दे रहे हो वहां पे 50% 60% पे भी आप एनआईटी के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि अप्रैल अटेम्प्ट में अब जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप थोड़े वीक थे, उनको आप अप्रैल अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट ना करें, कॉन्फिडेंट टॉपिक्स पे करें अटेम्प्ट। फिर बेटा अगला पॉइंट आता है कि अब 1.25 महीने में और क्या करें, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज। तो मैं बोलूंगा कि फॉर्मूला शीट आपको बनाना चाहिए, और अभी जो आप फॉर्मूला शीट बनाओगे टॉपिक्स के लिए वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बेटा, क्योंकि मोर देन 60% क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, वो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो 90% क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं दे आर फॉर्मूला बेस्ड। तो आप एक फॉर्मूला शीट बना लो, और इस समय में बन सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक चैप्टर है उसमें 20 फॉर्मूले होंगे, उनको लिखना ही है। और जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं जिन टॉपिक्स में जरूरत है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स के टॉपिक्स हुए, उनमें फॉर्मूला शीट आपको क्वेश्चंस को हेल्प सॉल्व करने में, प्लस आपकी स्पीड को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है कि फॉर्मूला शीट आप बनाएं। नेक्स्ट बेटा, एक मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एज अ केमिस्ट्री टीचर भी बोलना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आजकल पूछा जा रहा है वो प्योरली एनसीईआरटी पूछ रहे हैं, और ये इस पार्ट का क्वेश्चन बेटा विद इन 10 सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। यानी आप समझो कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हो तो डेफिनेटली आपको पहले से ही पता है, क्योंकि अगर आता है तो आता है, मतलब उसमें कोई इंफॉर्मेशन है बेटा, सर्टेनिटी है कि मुझे पता है तो पता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करके आते हैं तो आपके पास समय भी बचेगा,
और वो समय आप मैथ्स को दे सकते हैं, वो समय आप मान लो लेंदी पेपर आ गया फिजिक्स का तो उसमें दे सकते हैं। तो ये टॉपिक ना केवल ये भले ही हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन बेटा अगर ये टॉपिक आप करके जाते हो तो आपका समय भी बचता है और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ जाएगी यहां पे। तो मैं केवल ये बात बोलूंगा कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तीनों तो अच्छे से रिवाइज करके जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन इस पार्ट के रहेंगे, इन तीनों से 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। अब आपको 20 नंबर का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पता है कि 20 नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के एग्जाम में। तो मेरा लास्ट सजेशन इन सब के साथ यही रहेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दें इस 1 महीने में, और इन चीजों को जिनको मैंने बताया इनको अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 4-5 से ज्यादा ही होंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन 4-5 तो इनके होंगे ही। तो 4-5 क्वेश्चंस में अगर आप इनके करके आ जाओगे तो 20 नंबर पक्का है, प्लस बहुत समय आपके पास बचेगा मैथ्स के पेपर को देने के लिए। तो इन चीजों को भी अगर हम ध्यान रख लें बेटा फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, जो 1-1.25 महीना बचा है, मैं आपको बता रहा हूं आप जहां पर भी हो वहां से बहुत बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। तो इसी आशा के साथ कि आप इन सजेशंस का फायदा उठाएं और आप अपना बेहतरीन करके आए इस अटेम्प्ट में, ये मैं आप सभी लोगों के लिए विश करता हूं। और मैं आप सभी को बताता हूं बेटा कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, समय बर्बाद होता है। स्ट्रैटेजी बना के मेहनत करने से समय उपयोग में आता है। तो जस्ट अपने समय का उपयोग करते रहें, चिंता ना करें, मतलब सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं।